गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लेसन 10, आज ये आखिरी टॉपिक है आप लोगों का बच्चों, और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन पढ़े और अपवर्तन पढ़े, जिसमें दर्पण के बारे में भी आपने जाना, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम जाने, ठीक है, और अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो अब मुझे ज़्यादा समझाना नहीं है। लेंस में आपको बिल्कुल सेम उसी तरह से ही पढ़ना है, जैसे आपने दर्पण पढ़ा है उसी तरह से लेंस पढ़ना है, ठीक है। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठ हों, दो वक्र पृष्ठ भी हो सकते हैं, एक समतल एक उत्तल, इस तरह से दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक। तो लेंस जैसे दर्पण आपने पढ़ा था कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, 3 नियम थे ना वहाँ, उसी तरह से यहाँ पर भी दर्पण से वो लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम हैं, और उत्तल लेंस से भी 6 प्रतिबिंब हैं, और क्या कहते हैं इसका अवतल लेंस से भी। तो मैं यहाँ आपको सारे नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं दर्पण में सारा कुछ बता चुकी हूँ। इधर आइए, अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम सेम उसी तरह से है। वहाँ पर क्या होता था कि जब प्रतिबिंब, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते थे तो वो कहाँ से होकर जाती थी? फोकस से। सेम इसमें भी वही हाल है कि जब आप कोई किरण को, आपतित किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हो तो वो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। वहाँ एक फोकस होता था, यहाँ 2 फोकस होते हैं, इतना डिफरेंस है। दूसरा नियम क्या था कि अगर हम फोकस से डालते थे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता था। और तीसरा नियम क्या था कि जब वक्रता केंद्र से डालते थे वहाँ तो वो सीधे क्या कहते हैं वापस लौट आती थी, लेकिन यहाँ प्रकाशिक केंद्र से जब किसी किरण को डालते हैं तो ये अपने मार्ग में वापस नहीं आती, सीधे आगे निकल जाती है। ये नियम है, आपको ये पता हो गया है, आप दर्पण में पूरा पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर केवल आपको 2 तरह से बनना बता रही हूँ। आपको पहले उत्तल लेंस के नियम लिखने होंगे, 3 नियम जो मैंने बोले, और उसके बाद उत्तल लेंस, जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, उसी तरह से यहाँ लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम है। मैं 2 समझा दे रही हूँ, बाकी आप उसमें से करेंगे। देखिए ये लेंस है, लेंस के 2 फोकस होते हैं, एक f1 और दूसरा f2, ठीक है। तो जब हम लेंस को मुख्य अक्ष के प्रकाशिक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो ये कहाँ से होकर जाती है? फोकस से, ठीक है। बात देख रहे हैं ना यहाँ पर। अब दूसरा है कि अगर हम किसी वस्तु को फोकस के दुगने फोकस से अधिक दूरी पर रखते हैं तो, अगर मैंने उसमें भी बताया था कि दर्पण में 2 किरण ली जाती हैं, इसमें भी वही हाल है, सेम प्रोसेस है। आपको मैं 2 समझाती हूँ, आप आराम से करिएगा। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर डाल रहे हैं तो कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से। ये फोकस से होकर जा रही है। और ये प्रकाशिक केंद्र है C, जब प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं तो ये वापस नहीं लौटती, दर्पण में तो वापस लौटती थी, बट इसमें वापस नहीं लौटती है, ये उसी मार्ग में आगे निकल जाती है, ठीक। तो ये दोनों किरणें कहीं आपस में जाकर मिलती हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है A' B' कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आई बात समझ में? इतना आपको मैंने बताया है, और इसी तरह से जैसे आपने दर्पण का किया है उसी तरह से लेंस के भी प्रतिबिंब बनने के नियम लिखेंगे, बिल्कुल सेम है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ग्रुप में, ठीक। और सारे नियम आपको वैसे ही लिखने हैं, ठीक है। और ये आज ही चैप्टर फिनिश होता है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको बीच बीच में सारे करा दिए हैं। एक आध क्वेश्चन आपका अभ्यास प्रश्न में बचे होंगे तो उसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।